हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सो तो अच्छे होंगे। हाँ जी, कल सीए फाइनल का रिजल्ट आया। पहले तो उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई जो इस बार एग्जाम में सक्सेसफुल हुए हैं। मैं मेनली इस वीडियो में उन स्टूडेंट के साथ बात करने आया हूँ जो किसी रीजन से कल सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। दोस्त, अब आपको क्या करना, सबसे पहले ना आपको ना हार नहीं माननी है, क्योंकि कहते हैं मान ली तो हार है, ठान ली तो जीत है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। अब आपने ना ठान लेनी है कि मई 25 में हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट को सक्सेसफुल लेके आएंगे। अब इस टाइम पे आपके स्टेप क्या क्या होने चाहिए, मैं यहां पे कुछ चीजें आपके लिए नोट करके लेके आया हूं और कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर ना। ठीक, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देता हूं। मई 25 अटेम्प्ट के लिए ना जो भी एफआर के स्टडी मटेरियल में चेंज आया है उसकी वीडियो और पीडीएफ मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वीडियो का लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अभी टाइम बिंग के लिए हमने क्या किया, जो मेरा एफआर का एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, फास्ट ट्रैक बैच है ना, उसकी फी बिल्कुल नॉमिनल कर दी है। ये जो नॉमिनल फी है इसमें आपको लेक्चर भी मिलेंगे, 10 मॉक टेस्ट होंगे जो कि इवैल्यूएशन होकर आपको मिलेंगे, बुक की आपको हार्ड कॉपी मिलेंगी। और मैं आपको बता दूं, जो मेरा फास्ट ट्रैक कोर्स है ना, इसमें मैं 100% कोर्स कवर कराता हूं। और ये मेरी वर्डिंग नहीं, स्टूडेंट की वर्डिंग होती है कि सर जहां से हमने पहले क्लास ली थी ना, वहां पे उतनी कवरेज रेगुलर कोर्स में नहीं थी जितनी आपके फास्ट ट्रैक कोर्स में है। मैं आपको बता देता हूं, अब ना जो आपके एग्जाम होते हैं ना, उसमें 30% आपके एमसीक्यू और केस सिनेरियो आते हैं, और स्टूडेंट उनको केवल तभी हैंडल कर पाएगा जब उसे अच्छे लेवल की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी और उसने अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखी होगी। तो मैंने इस बैच के अंदर ना 1200 प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्लास के अंदर करा रखी है, लिख के प्रैक्टिस करा रखी है 1200 प्लस क्वेश्चन की ना। आइए अब बात करते हैं कि आपको इस टाइम पे अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आया तो क्या क्या स्टेप लेने चाहिए। देखिए दोस्त, सबसे पहले बता आपको क्या करना चाहिए। आपको ना सेल्फ इवेल्यूशन करना चाहिए। आप एक काम कर सकते हैं, अभी ना कॉपी पेन लेके बैठे और मेरे साथ साथ भी आप सेल्फ इवेल्यूशन कर सकते हैं। देखिए दोस्त, जो भी नवंबर 24 के एग्जाम में आपकी साइड से गैप रहे हैं, आपसे बेटर किसी को नहीं पता। जो आपकी साइड से अच्छी बातें रही हैं, आपके अलावा किसी को नहीं पता। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ना सेल्फ इवेल्यूशन करना चाहिए और एनालिसिस करना चाहिए कौन कौन सी चीजें ऐसी थी जो आपकी साइड से रॉन्ग हुई है और कौन कौन सी चीजें ऐसी थी जो आपकी साइड से अच्छी हुई है। जो चीजें आपकी साइड से अच्छी हुई हैं उनको आप कंटिन्यू रखेंगे। ठीक, जो जो चीजें सर गलत हुई हैं, रॉन्ग हुई आपकी साइड से ना, तो आप उनके ऊपर काम करेंगे। तो इवेल्यूशन करते हुए आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्या सिलेबस की कवरेज प्रॉपर थी। आप साथ साथ नोट बनाएं कि क्या आपके सिलेबस की कवरेज प्रॉपर थी। आप अगर एक ग्रुप दे रहे हैं तो एक ग्रुप के सब्जेक्ट लिख लें, अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो बोथ ग्रुप के सब्जेक्ट लिख के आप ना टिक करें कि क्या सिलेबस की कवरेज थी या नहीं थी। अगर सिलेबस की कवरेज नहीं थी तो फिर आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, सिलेबस की कवरेज पर ध्यान देना चाहिए। सर हमारी ना सिलेबस की कवरेज अच्छे से थी, हमने अच्छे सिलेबस कवर कर लिया था, क्या रिवीजन प्रॉपर कर पाए थे? हो सकता है कि सर आपका सिलेबस कवरेज अच्छी रही हो लेकिन रिवीजन ना हो पाया हो। आप क्या करेंगे, आप जैसे सब्जेक्ट लिख लेंगे, उसके बाद कॉलम बनाएंगे, सिलेबस कवरेज का टिक करेंगे, रिवीजन का टिक करेंगे। सर कितने रिवीजन होने चाहिए? देखिए दोस्त, मेरे हिसाब से ना एटलीस्ट 2 और मैक्सिमम 3 ये रिवीजन होने चाहिए। 2 to 3 रिवीजन। हाँ, इससे ज्यादा अगर आप रिवीजन करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 2 रिवीजन 3 रिवीजन आपके होने चाहिए। 2 रिवीजन कम से कम होने चाहिए। लेकिन रिवीजन में सिर्फ ये नहीं कि हाँ बस हमने रिवीजन कर लिया, टाइम पास कर लिया, कि बुक खोली और पलटते चले गए, नहीं। आपको प्रॉपर क्या करना पड़ेगा, अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो सर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, तो आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस लिख के करनी पड़ेगी। सिलेबस कवरेज करने के टाइम पे जब आप क्लासें देख रहे थे तो क्या आपने क्लास को साथ साथ रिवाइज किया था, नहीं किया था? क्योंकि कई स्टूडेंट पता क्या गलती करते हैं, उनका टारगेट ये होता है कि बस सिलेबस किसी तरीके से कवर हो जाए। क्या सिलेबस को ढंग से कवर किया गया था, नहीं किया गया था? तो प्लीज आप ये चीजें नोट करें, प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन का गैप था या नहीं था। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट की साइड से ना अच्छे एफर्ट्स होते हैं लेकिन उसे ना प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती है, उसे सपोर्ट नहीं मिल पाती। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे एफआर एएफएम या ऑडिट, उसकी क्लासें ना बहुत पहले कर लेते हैं और उसके बाद ना उन्हें कोई भी फैकल्टी साइड सपोर्ट नहीं मिलती। अगर डाउट आता है तो उन्हें डाउट की सपोर्ट नहीं मिलती। तो प्लीज इस चीज को जरूर कंसीडर करें, क्योंकि होता क्या, देखिए मान लो आपको एक डाउट आया एफआर के अंदर ना, अब आपने मेरे को डाउट भेजा तो मेरे को तो 2 या 3 मिनट लगेंगे आपका डाउट सोल्व करने में, लेकिन हो सकता है उसके ऊपर 30 मिनट्स वेस्ट कर दे और आपके पास लिमिटेड टाइम होता है। तो प्लीज इस चीज का ध्यान दें कि क्या कोई लैक ऑफ सपोर्ट या गाइडेंस की कमी रही थी। ये सब कवर कर लिया था तो क्या आपने एमटीपी दिया था, क्योंकि एमटीपी मस्ट है। अब कुछ स्टूडेंट पता क्या करेंगे, आज ही एमटीपी के लिए ज्वाइन कर लेंगे। मैं आपको बता दूं, अभी आपको एमटीपी के लिए ज्वाइन नहीं करना है। आप
जनवरी एंड में या फरवरी में एमटीपी के लिए ट्राई करेंगे। तब तक आप क्या करें, इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें। अब ये कुछ चीज़ें मैं नोट करके लेके आया हूँ। व्हाट इज द रोल ऑफ रिवीजन वीडियो? रिवीजन वीडियो का रोल क्या है? कई स्टूडेंट पता क्या करते हैं, वो ये मान लेते हैं कि रिवीजन वीडियो सब कुछ है। मैं आपको बता दूं दोस्त, आप किसी फैकल्टी से बात कर लेना, हर फैकल्टी आपको एक ही आंसर देगी कि अगर आपने अच्छे सिलेबस की कवरेज कर रखी है तो रिवीजन वीडियो आपको बेनिफिट देंगी। लेकिन अगर मान लो आपके कॉन्सेप्ट वीक है, आपको कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं है, आप जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आपसे गलती होती है, तो फिर रिवीजन वीडियो आपकी हेल्प नहीं करेंगी। रिवीजन वीडियो का पर्पज क्या होता है कि आप कम टाइम में जो कॉन्सेप्ट आपको आते हैं उसे अच्छे से रिवाइज कर पाएं। इसलिए आपने टोटली रिवीजन वीडियो के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना, पहले आपने अच्छे से क्या करना, सिलेबस कवर करना, उसके बाद आप रिवीजन वीडियो देख लो, कोई बुराई नहीं, ठीक। रोल ऑफ लक, सर क्या लक का रोल है या नहीं है? देखिए दोस्त, मैं यहां पे बोलूंगा कि लक का 100% रोल नहीं है, लेकिन हाँ कुछ परसेंटेज रोल हो सकता है। अब जो लक है ये भी दो तरीके का है यहां पे ना। एक, कई स्टूडेंट क्या करते हैं, कुछ चैप्टर छोड़ के चले जाते हैं, कुछ चैप्टरों में से कुछ क्वेश्चन छोड़ के चले जाते हैं और फिर ये कहते हैं कि यार अगर मेरा लक होगा तो ये क्वेश्चन आ जाएगा। दोस्त ये लक नहीं है, ये सट्टा है। आप क्या कर रहे हो, आप अपने कैरियर के साथ खेल रहे हो ऐसा करके ना। तो आपने क्या करना है, आपने सिलेबस की अच्छे से कवरेज करनी है और इस तरह का लक आपने नहीं आजमाना है। कुछ स्टूडेंट के साथ ऐसा हो सकता है कि उन्होंने सिलेबस को अच्छे से कवर किया था, अच्छे से एग्जाम दिए थे, एग्जाम भी अच्छे हुए थे, लेकिन किसी एग्जामिनर की गलती की वजह से उनकी जो कॉपी प्रॉपर इवेल्युएट नहीं हो पाई, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कम आए हैं। तो मैं बता दूं दोस्त, यहां पे लक का रोल है, लेकिन ये परसेंटेज बहुत कम है। सर क्या पास होने के लिए कोई शॉर्टकट है, कोई फॉर्मूला है? मैं आपको बता दूं दोस्त, एक शॉर्टकट है, एक फॉर्मूला, वो है मेहनत करना। क्योंकि अगर इसके लिए कोई साइंटिफिकली फॉर्मूला बना होता ना कि आपने ये काम करना आप पास हो जाओगे, तो हर कोई वही कर रहा होता। मैं आपको बड़ी ईमानदारी से ये बातें बता रहा हूं और आज आपके साथ ना बड़ी ईमानदारी से बातें कर रहा हूं। देखिए, जब स्टूडेंट का रिजल्ट नेगेटिव आता है ना, गुस्सा बहुत आता है, बट आपने पता क्या करना, उस गुस्से को ना अब सक्सेसफुल होकर दिखाना है। मैं आपको एक अपना एग्जांपल देता हूं, हालांकि मैं फाइनल के अंदर, इंटरमीडिएट के अंदर या कभी एग्जाम में फेल तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ एक चीज मैं आपको जरूर बताता हूं। सीए फाइनल के अंदर ना इसका पेपर नंबर 6 होता था हमारे टाइम पे ना। मेरे पांचों पेपर, मतलब ग्रुप 1 के चारों पेपर बड़े अच्छे गए। पांचवा पेपर आपका कोस्टिंग का था, बड़ा अच्छा गया फाइनल के अंदर। इसका का पेपर ना मेरा खराब हो गया, और जैसे ही इसका का पेपर देके मैं बाहर आया ना, लिटरली मेरी आंखों में पानी आ रहा था कि यार मैंने इतने लंबे टाइम से मेहनत की और मेरे 5 पेपर अच्छे हो गए, ग्रुप 1 तो मेरा निकल जाएगा, ग्रुप 2 अटक जाएगा इसका की वजह से ना। लेकिन फिर मैंने अपने आप को ना थोड़ा संभाला, मैंने कहा यार अभी ना 2 पेपर बचे हुए हैं, पहले उनको देते हैं पेपरों को, और उसके बाद क्या करेंगे, सारे एग्जाम खत्म होने के बाद इवेल्युएट करूंगा। जब सारे एग्जाम मेरे खत्म हो गए ना, तो मैंने क्या किया, इवेल्यूशन किया, और स्पेशली मैं इसको लेकर बैठा, क्योंकि बाकी जो एग्जाम थे मेरे को पता था कि आराम से पास हो जाऊंगा मैं, कहीं मेरे को एग्रीगेट प्रॉब्लम वगैरह नहीं आने वाली है, अच्छे से कुछ पेपरों में एग्जामेशन भी आएगी। लेकिन इसका की वजह से मेरा सेकंड ग्रुप फंस सकता है, या सेकंड ग्रुप के कुछ पेपर फंस सकते हैं, क्योंकि कुछ में एग्जामेशन आ सकती है। जब मैंने इवेल्यूशन किया ना, तो मेरे को एक चीज समझ में आई कि इसका को मैंने कभी टाइम ही नहीं दिया, मैंने प्रॉपर सिलेबस कभी कवर किया ही नहीं। जो मैंने सिलेबस कवर कर रखा था उसका मैंने प्रॉपर रिवीजन ही नहीं किया। तो मेरे को एक बात समझ में आ गई थी कि ये मेरी साइड से गैप है। पता मैंने क्या किया, इवेल्यूशन करने के बाद ना एक सीट पे लिखा, अगर मैं इसका में फेल होता हूं, नवंबर 7 में मैंने एग्जाम दिए थे, अगर मैं नवंबर 7 में इसका में फेल होता हूं तो मई 8 के अंदर ना मैं इसका में ऑल ओवर इंडिया टॉप करूंगा। हालांकि विद गॉड ग्रेस मेरे 40 मार्क्स आ गए थे इसका के अंदर, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अगर मैं इसका में फेल हो जाता ना, तो मैं इतना गुस्सा निकालता इसका के ऊपर ना कि मेरे को इसका में टॉप करना था। तो आप आज ना इतना ही गुस्सा अपने अंदर भरो, और उस गुस्से को पता कैसे निकालना, आपने ना मई में निकालना है कि हाँ मैं अनसक्सेसफुल हुआ ना, तो अब मैं दिखाता हूं इंस्टीट्यूट को कि मैं क्या डिजर्व करता हूं। और दोस्त इसको आपने हैबिट बनानी है, ऐसा नहीं कि आज जोश में आके आप ये कर लोगे, नहीं, आपको इसे हैबिट बनानी है। अब मुद्दा उठता है कि हमें सर रीस्टार्ट कैसे करना। हमने क्या किया, अपने सारे गैप ढूंढ लिए हैं। रीस्टार्ट करने के लिए सबसे पहले पता आप क्या करेंगे, आप उस सब्जेक्ट को उठाएंगे जिसमें आपको सबसे ज्यादा दिक्कत थी। यहां पे कई स्टूडेंट पता क्या गलती करने वाले हैं, उस सब्जेक्ट को उठाएंगे जो उन्हें आता है, ये सोच के यार पहले मैं उसको कवर कर लेता हूं तो मेरे को आता है। दोस्त आप देखिए ना, आप उसको कवर करेंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना टाइम कम होता चला जाएगा और आपके ऊपर ना प्रेशर आता रहेगा कि मेरा वो सब्जेक्ट पेंडिंग है। अगर आप पहले उस सब्जेक्ट को उठाते हैं ना जिसमें आपको दिक्कत थी, तो आप जैसे जैसे उस सब्जेक्ट को कवर करेंगे ना, आप सेल्फ मोटिवेट होते चले जाएंगे। आपने जो रिवीजन करना ना रिवर्स ऑर्डर में करना है। यहां पे मैं रुक के एक दो बातें आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए,
एक होता है रिवीजन, एक होता है आपने क्या करना, सिलेबस को कवर करना प्रॉपर ना, ठीक। अगर मान लो आपको लगता है कि किसी सब्जेक्ट की मेरे को क्लास दोबारा लेनी है, किसी सब्जेक्ट की मेरी क्लास प्रॉपर नहीं हो पाई थी, तो उस केस में फिर आप क्या करेंगे, उस सब्जेक्ट की क्लास लेंगे और जैसे फैकल्टी ने आपको पढ़ा रखा उसी वैसे क्लासें देखेंगे, ठीक। लेकिन अगर आप किसी सब्जेक्ट को उठा रहे हैं और आपको उसकी क्लासें नहीं लेनी है, फिर आपने क्या करना, फिर आपने ना रिवर्स ऑर्डर में रिवीजन करना है, क्योंकि जो स्टार्टिंग के चैप्टर होते हैं ना, हमने कई बार रिवाइज कर रखे होते हैं। हमें दिक्कत कहां पे होती है, लास्ट चैप्टरों में, तो आपने पहले उन लास्ट चैप्टर को रिवाइज करना है। अब जब आप किसी चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं तो किसी चैप्टर में कोई ना कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है जिसमें आपको प्रॉब्लम थी, तो आप क्या करेंगे, उन टॉपिक को ज्यादा टाइम देंगे और जैसे जैसे वो टॉपिक कवर होते चले जाएंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता चला जाएगा। आपने क्या करना, अपना मैक्सिमम टाइम ना स्टडी को देना है, क्योंकि देखिए हर एक की ना अपनी प्रायोरिटी होती है। हम कई बार गलती क्या करते हैं, जैसे मान लो मेरे को कल कुछ काम है, तो मैं क्या बोलूंगा, पहले ये काम करता हूँ, टाइम बच गया तो पढ़ाई करूंगा, फिर ये काम करता हूँ, टाइम बच गया तो पढ़ाई करूंगा। नहीं दोस्त, अब आपने क्या करना है, आपने अपनी प्रायोरिटी में स्टडी को लेके आना है। अगर आप नॉन वर्किंग हो तो आपको एटलीस्ट डेली बेस पे 10 to 12 आवर पढ़ना है, और अगर आप वर्किंग में हो तो वर्किंग डे में 4 आवर एटलीस्ट आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और सैटरडे संडे आप कम से कम 12 आवर की स्टडी करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में प्रॉमिस करके जाएं कि सर मई 25 में मेरा रिजल्ट सक्सेसफुल होगा, और ये जो कुछ बातें हैं ये मैं आज से ही फॉलो करना स्टार्ट करूंगा। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने क्या करना, वीडियो को सब दोस्तों शेयर करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इस टाइम पे ना बाउंस बैक करने की नीड है, और ये वीडियो उनकी 100% हेल्प करेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।